आज मैं उस समय की बात करने वाला हूँ जब मैं आंखें खोलकर सोया करता था, जहाँ तुम्हारी क्रिएटिविटी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है, जहाँ पर तुम अपने शरीर से भी ज्यादा भारी बैग लेकर जाते हो, जहाँ पर तुम्हें दिए गए टाइम पर अगर आंसर्स याद नहीं किए तो पूरे समाज के सामने तुम्हें जलील कर नालायक घोषित कर दिया जाएगा। तो आओ यार, अपने स्कूल के डायरी में पापा की साइन खुद कर लो और मजे लेते हैं। सबसे पहले आता है उस चीज पर जिसमें पार्टिसिपेट करना कोई नहीं चाहता लेकिन फिर भी करना पड़ता है, द स्कूल असेंबली। एक तो ये बच्चे ऑर्डर में खड़े होने में आधा घंटा लगा देते हैं। जब बच्चों का झुंड इकट्ठा हो जाता है ये शुरू करते हैं। पता है हमारे स्कूल के असेंबली में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग गाया जाता था। एक तो भाई मेरे दिमाग में इन दोनों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। मुझे अब तक पता नहीं किसको क्या कहता है। इसका बहिष्कार करो, इसको देश में रहने का अधिकार नहीं है। अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं रहता याद यार। अब ये सब निपटने के बाद में आता है अपना फेवरेट पार्ट, तुम्हारे मेरे हम सबके फेवरेट प्रिंसिपल की स्पीच। ये पुरानी पूरी तैयारी कर आया है। आज तो इन बच्चों की वाट लगा कर रहूंगा। अभी अपनी बीवी का फ्रस्ट्रेशन पूरा मासूम बच्चों पर निकालेगा। और अब ये शुरू हो जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। अरे इस धूप में मेरी आत्मा पिघल गई है, मेरे जूतों में पसीना पानी की तरह बह रहा है। और स्पीच शुरू हो इससे पहले पीछे तो दो लोग ऐसे ही निपट गए। अब उन दोनों को मिलता है वीआईपी ट्रीटमेंट। इन दोनों साहबजादों को लेके जाकर ग्लूकोन डी पिलाते हैं। और इन दोनों में मेरा एक बकचोद दोस्त भी होता है जिसने सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग की थी। असेंबली से क्लास तक जाने का सफर आसान नहीं था। मेरे स्कूल में इस टाइम पर चेकिंग होती थी कि तूने बाल में तेल लगाया है कि नहीं, तूने जूते पहने हैं कि नहीं, तेरे नाखून की लंबाई कितनी है। क्यों भाई, मैं तो जंगली दिखता हूँ क्या जो कि मैं बच्चों में नाखूने मारते फिरूंगा। और एक तो मेरा ये चूतिया दोस्त, इसे लाइन से बाहर हटाकर स्टेज पर खड़ा किया था क्योंकि ये चप्पल पहनकर आ गया था। और ये अब स्टेज पर अपने आप को नेता समझ रहा है। वहां पर से हाथ हिलाते हुए कहेगा, ओए लॉस्ट इधर देख। नहीं नहीं, ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता। और मैं अपना मुंह छुपा रहा होता हूँ। जैसे ही प्रिंसिपल की स्पीच खत्म हुई बच्चों की आंखों में चमक आ गई। बैक बेंचर्स तो चिल्लाने लगा कि आजादी, हम आजाद हो गए। भाई बच्चों में तो अलग ही जोश था। स्पीच के बाद में क्लास में जल्दी से जल्दी जाने के लिए बच्चे चीतों की तरह भग रहे थे। और टीचर कहती है, फॉर्म ए लाइन। मैम हम सर्वाइवल मोड पे है, किंडरगार्टन में नहीं। हमें जैसे तैसे कर क्लास में पहुंचना है। हमारे क्लास में आने के बाद में 5 मिनट मेडिटेशन करना होता था। और हम थे बैक बेंचर्स। बकचोदी करने की आदत तो हमारी खून में है। जैसे ही 5 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट होता है मेरे बाजू वाला दोस्त आवाज निकालता है, अरे भाई मूत नहीं निकल रहा है क्या। ये सुनकर मेरा दूसरा बेंचमेट पागलों की तरह हंसने लगता है और पूरी क्लास हमारी बकचोदी का शिकार हो जाती है। और अब पहला पीरियड स्टार्ट होता है और हमारा हर दिन पहला पीरियड मैथ्स ही होता था। लेकिन भाई उस लेवल की मैथ वो तो मेरे लिए नहीं थी। जैसे ही सर बोर्ड पर लिखना चालू करता है पूरी क्लास की नजर जाती है खिड़की के बाहर, जहाँ पर एक कबूतर का जोड़ा उड़ते उड़ते आ गया था। भाई ये तो नेशनल जियोग्राफी का प्रीमियम कंटेंट है, हमें तो फ्री में देखने मिल गया। फिर हमारा मैथ सर चिल्लाते हैं कि पे अटेंशन इन क्लास। अरे सर ये प्रीमियम कंटेंट मिस कौन करना चाहेगा। कुछ देर के लिए क्लास शांत हुई थी। फिर गिरता है क्लास में एक बॉम्ब। सर अपने पर्सनल बैग में हाथ डालकर निकालते हैं एक मोटी सी फाइल जिसमें होते हैं 30 क्वेश्चन पेपर्स और कहते हैं, सरप्राइज, तुम पार्टी नहीं दे रहे हो, हमारे प्राण निकाल रहे हो सरप्राइज टेस्ट के नाम पे। अब शीटें बच्चों में बंटने लगी और टेस्ट शुरू होता है। टॉपर तो ऐसे तैयार था कि उसे पहले से ही पता था कि टेस्ट होने वाला है। ये महाशय तो 3 पेन पेंसिल स्केल के साथ पहले से ही तैयार थे। और मेरी तो वाट लगी पड़ी थी भाई। मैंने थोड़ा इधर उधर झाँका और सोचा कि बाजू वाली के पेपर में देखकर छाप लेता हूँ। और मैं क्या देखता हूँ, ये मैथ्स के एग्जाम में गाने लिख रही है, तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ। भाई इसके लिरिक्स भी गलत थे उसमें। चलो भाई आखिर टेस्ट से पीछा तो छूटा। अब होता है हमारा दूसरा पीरियड कंप्यूटर का। कंप्यूटर क्लास मतलब बकचोदी क्लास। सारे बच्चे फिर से पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन इस बार खुशी में। हमारा कंप्यूटर लैब तो गांधी जी के जमाने का था, जिसके आधे मॉनिटर्स तो चालू ही नहीं हो रहे थे और कीबोर्ड्स में तो आधे कीज भी नहीं थे। जैसे ही हम कंप्यूटर क्लास में जाते हैं हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और मेरे साथ होता है चतुर। हाँ वही 3 पेन वाला टॉपर। हम दोनों को प्रोजेक्ट तैयार करना था और मैं वह बैठ जाता हूँ कुर्सी पर और मैं चतुर को कहता हूँ, प्रोग्रामिंग जो है तू कर, आइडियाज और डिजाइन मैं दूंगा। असल में मुझे काम चोरी करनी थी और वैसे मुझे कुछ खास आता भी नहीं था। और मेरे बाकी 2 बकचोद दोस्त दूसरे कंप्यूटर पर हमारे बाजू बैठे थे। अब मेरे साथ तो चतुर था इसलिए मेरा काम निकल गया। ये लोग यूट्यूब खोलकर GTA डाउनलोड करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और हमारी कंप्यूटर टीचर से MS पेंट के सिवाय दूसरा कुछ आता नहीं था। भाई हम 3 साल से MS पेंट पे घर बना रहे हैं, वो भी ट्रायंगल वाले रूफ का। और अब बेल बजती है, ब्रेक शुरू हो जाता है। भाई लोडों का वॉशरूम नहीं होता है। यहाँ चतुर आराम से मूतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम इसे आसानी से ऐसे कैसे हल्का होने देंगे। हम 3 लौंडे जाकर उसके पीछे खड़े हो गए थे। भाई हमें पीछे देखकर उसकी लुल्ली में से एक बूंद नहीं गिरी थी और मेरे 2 दोस्त उसे चीयर करने लगे, चतुर्मुत चतुर्मुत चतुर्मुत। अरे भाई रुक जाओ, उसे आराम से हल्का होने दो। और हमारे बाजू एक बंदा छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ा था और दूसरा तो पुलअप्स मार रहा था। कहते ही वॉशरूम को जिम बना दिया है भाई। और दूसरे कोने में चल रहा था WWE। एक साइड थे हमारे चश्मिश और उनका अपोनेंट है दी खली। भाई इनकी गुत्तम गुताई देखकर पूरे वॉशरूम में जोश आ गया था। और हम क्या देखते हैं, अरे चतुर तो फिसल गया। ये जाकर बुला के लाता है PT सर को और हम सब पेले जाते हैं। हमारा आधा ब्रेक तो ऐसे ही खत्म हो गया था और हम अब वापस क्लास में आ जाते हैं। हमारे सामने वाली बेंच में एक बंदा मैगी लेके आया था। भाई स्कूल में मैगी तुझे तो खाने नहीं मिलेगी बेटे। जैसे ही उसने डब्बा खोला 4 जगहों से 4 आता है और
भाई उसे सिर्फ मैगी सूंघने मिली थी और ये स्कूल में मैगी मैगी नहीं रहती है, मैगी अपना रूप बदल कर केक बन जाती है। और अगर हमें पता चलता है कल किसी का बर्थडे है तो हम उससे प्यार से मैगी का केक कटवाते थे और उसके बचे हुए सारे चॉकलेट्स हमारे अकाउंट में हो जाते थे। और अगर बर्थडे हो और हम ट्रीट ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। हम इसे ले जाते हैं कैंटीन में। अब इस बर्थडे बॉय का तो हम पूरा बर्थडे निकालेंगे। पार्टी का नाम सुनकर बच्चे फिर से भागने लगे, लेकिन इस बार फुल एक्साइटमेंट में कि भाई चतुर को लूटने का मौका मिलेगा। एक एक बच्चा 2-2 3-3 समोसे मंगा रहा है, 2 पेप्सी मंगा रहा है। भाई कैंटीन वाले की तो लॉटरी लग गई आज। भाई हमारी कैंटीन ऐसी वैसी कैंटीन नहीं थी, ये थी प्रॉपर ब्लैक मार्केट। और मेरा दोस्त यहाँ दलाल के जैसे काम करता था। ये जाएगा और पहले ही 6 रुपए में सारे समोसे खरीद लेगा और जब बच्चे आएंगे इन्हें 8 रुपए में बेच देगा। लेकिन आज था स्पेशल ऑफर, आज चतुर का बर्थडे था ना, इसलिए उसने 2 रुपए ऊपर नीचे कर दिए। 8 रुपए का समोसा 10 रुपए में देके। हाँ भाई चतुर को लूटने का पूरा प्लान बना है। ये देखकर कैंटीन वाले भैया भी सोचते हैं तू तो समोसे में मुझसे भी ज्यादा कमा रहा है, मैं तो सिर्फ 2 रुपए लेता हूँ, तू तो 4 रुपए मार रहा है। तो चलो यार उस सब्सक्राइब बटन को समोसा खिलाओ या फिर पेप्सी पिलाओ, बस ग्रे कर दियो। ये वीडियो तो केओस का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था। पिछली वीडियो में तो हमने सिग्मा लोगों को सदमा दिया है।